जैसा कि हम आप लोगों से बोले थे कि आप लोगों के जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसी के बेसिस पे एक कट ऑफ का विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि अनुमानित कट ऑफ कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन हो सकता हो जो ये डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है इसी के आसपास जो है कट ऑफ जाएगा। देखिए डाटा मिला हमको 230 बच्चों का, जो कि हम कि लिखे हैं इसको। देखिए 230 लोग कमेंट नहीं किए थे हमारे कमेंट बॉक्स में, लगभग 150 लोग किए थे। तो इससे पहले भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो इस पे वीडियो बना रहे हैं, तो उनके कमेंट बॉक्स में हम गए, वहाँ से नंबर ढूंढे हैं। मतलब यूट्यूब पे जितना भी इससे रिलेटेड वीडियो था, जितना भी एएसओ और एआरओ का जो भर्ती निकला हुआ है, इससे जितना भी वीडियो था सभी के कमेंट बॉक्स में जा के जो है हम सर्च करके ये पूरा डाटा निकाले हैं। तो इस डाटा को निकालने में दोस्तों बहुत ही टाइम लगा है। लगभग यहाँ पे 230 बच्चों का पूरा डाटा आप लोग देख पाएंगे। अगर 230 लोगों का पूरा डाटा कैटेगरी वाइज, पूरा कैटेगरी वाइज और नंबर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ओबीसी के बच्चे हैं। इसमें सारा डाटा यहाँ पे एक एक डाटा लिख लिए हैं। तो 230 बच्चों पे ही विश्लेषण किया जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जनरल की अगर बात किया जाए, अगर जनरल की बात पहले नंबर मार्क्स देखिए कितना कितना आ रहा है, फिर सीटों के हिसाब से हम लोग कट ऑफ का निर्धारण करेंगे कि इतना जा सकता है अनुमानित कट ऑफ। देखिए जनरल की अगर बात करें तो 75 में जो है मात्र एक बच्चा, एक कोई फ्रेंड है उनके 75 आया हुआ है। 70 अगर बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी, मतलब कि देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे फ्रेंड है इतना 80 नंबर पाए हैं, 90 नंबर पाए हैं। तो ऐसे लोग कोई कमेंट नहीं किए हैं। ऐसे अगर उनके फ्रेंड होंगे, अगर पाए होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक डाटा मिला है हमको उसमें कोई भी 81 लोग मिले थे, वो भी जो है 75 प्लस वही लिखे हुए 75 या 75 से जो ज़्यादा पाए एक लोग 80 नंबर उनका आया हुआ था। अब सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन 70 प्लस अगर देखा जाएगा तो जनरल ओबीसी को मिलाकर 3 लोग हैं। 65 में प्लस की अगर बात किया जाए, 65 प्लस की अगर बात किया जाए तो जनरल में 9 लोग हैं और ओबीसी में जो है 65 प्लस 65 और 70 के बीच में अभी हमको कोई डाटा नहीं मिला। अब यहाँ से अगर 60 से ऊपर देखा जाए, जनरल और ओबीसी मिलाकर कितने लोग हैं 60 के ऊपर, 4 9 4 13 7 20 6 26 लोग ऐसे हैं। इधर भी मान लीजिए गर्ल्स में भी इनका कट ऑफ तो कम जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ लग रहा है कि गर्ल्स का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। लेकिन बॉयज़ की अगर बात किया जनरल और ओबीसी में इतने ही बच्चे हैं। मतलब अगर हम लोग देखिए, अगर जनरली वैसे भी देखा जाए तो 50 प्लस इतने बच्चे पाए हैं 230 में अगर डाटा देखा जाए। मतलब 40 200 यहाँ पे 20 20 40 10 50 54 60 60 60 67 और 9 हो जाता है आपका 76 28 9 89। लगभग देखिए 230 में से जनरल और ओबीसी के लगभग बच्चे पा गए हैं। मान लीजिए 79 80 हम मान लेते हैं, तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब 50 से ऊपर पाए हुए हैं। सीटों की संख्या अगर देखा जाए 5000 के आसपास है। अगर 5000 के आसपास अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें किससे, 20 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो ये लगभग 4600 सीटें होती हैं, जो कि 5000 के आसपास हो जाएंगी। मान लीजिए हम 4600 का ही आंकड़ा अगर ले लिए हैं, इतने बच्चे हैं नहीं, इससे ऊपर ही थे, 5000 के आसपास थे, तो ये आपका कट ऑफ आ जाता है। कट ऑफ नहीं इतने, अब ये मान के चलिए इस डाटा, मतलब जो स्टैटिक्स का यूज किया जाता है कि डाटा के आधार पर, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टैटिक्स में यही होता है कि कुछ भी जा सकता है। ये 230 लोगों का डाटा था, हो सकता है ये पढ़ने वाले बच्चे हों वही कमेंट किए हों, और इसके मतलब जो लोग नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में है, या फिर जो लोग एकदम इग्नोर कर दिए इसको देने के बाद कि हमारा नहीं होने वाला, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मतलब इस डाटा के आधार पर बता रहे हैं। तो 1600 लोग ऐसे अगर हैं
तो ये मान के चलिए कि जनरल और ओबीसी की जो भी कट ऑफ है डीवी के लिए, जनरल और ओबीसी की जो भी कट ऑफ अगर जाएगी इस डाटा के आधार पर है। अभी और भी बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कम जाने का कट ऑफ। तो ये वाला जनरल और ओबीसी का अगर डाटा आप लोग देख लेंगे तो लगभग 50 प्लस हैं, और इन दोनों का डीवी के लिए लगभग 1600 बच्चे बुलाए भी जाएंगे। जनरल ओबीसी के लगभग 1600 बच्चे मान के चलिए जो है, हाँ 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो जिनके भी 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जनरल और ओबीसी, मान लीजिए ओबीसी का तो थोड़ा सा और इससे कम कर दीजिए और इससे 2 और बढ़ा दीजिए, तो जनरल का 52 प्लस और ओबीसी का 48 प्लस। ये लोग तो इस डाटा के आधार पर भी सेफ हैं। जो हम डाटा 230 लोगों का लिख रहे हैं तो ओबीसी 48 प्लस डीवी के लिए बता रहा है। और अभी कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए, डीवी है ये तो फाइनल बताइए, कितना होगा कंफर्म बताइए। अरे कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो डाटा है इसमें बहुत लोगों के पास ऐसी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ऐसी ऐसी डिग्रियां रखे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं सुना हुआ है। तो और जो पीजी डीसीए एडीसीए और ऐसे भी बहुत सारे हैं ओ लेवल जो भी कोर्स आए हैं एग्ज़ाम के बाद किसी का रिजल्ट आया है, किसी के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों को तो तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान है बहुत सारे एडीसीए का सर्टिफिकेट दे दिए हैं, तो उन लोगों का माना नहीं जाएगा। एएसआई में मतलब हमारे साथ के बहुत सारे लोग गए थे, वो बता रहे थे वो बाहर हो गए। उसी दिन हम कॉल किए थे तो पता चला कि वो बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो कोचिंग वालों का मान्य नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें इक्विवेलेंट भी लिखा था एएसआई वाले में। और यूपी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो लिखा रहता है उसके नोटिफिकेशन में उसी को लेता है। तो ये मान के चलिए इस डाटा के आधार पर जनरल और ओबीसी का बॉयज़ का कट ऑफ जो है, ओबीसी का 48 प्लस मान के चलिएगा कि डीवी में हो जाएगा, और 52 प्लस जनरल का डीवी में हो जाएगा। ये अनुमानित है इस डाटा के आधार पर। गर्ल्स में जो जनसंख्या है ये गर्ल्स की संख्या बहुत कम है। गर्ल्स में अगर देखा जाएगा तो 8 4 12 5 17 3 20 20 3 23 23 4 27 1 28, लगभग 28 ऐसी का 20% अगर देखा जाएगा लगभग इसका जो है 28 है। तो ये मान के चलिएगा इन लोगों का भी इसी रेशियो में अगर आगे बढ़ता है तो जो लोग भी 40 प्लस पाई हैं गर्ल्स में, गर्ल्स का कट ऑफ जो भी 40, गर्ल्स में जो भी 40 प्लस पाई हैं ओबीसी में 40 प्लस ओबीसी में डीवी के लिए बता रहे हैं आप लोगों से, और जनरल में इसी में 2 नंबर और बढ़ा दीजिए या 3 नंबर बढ़ा दीजिए। जो लोग भी 43 प्लस, जो लोग भी 43 प्लस पाए हैं गर्ल्स में, इतने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा सीधे इस डाटा के बेसिस पे। एसटी देखिए, एसटी जितने लोग भी है सबका हो जाएगा, उसमें कोई कट ऑफ आएगा ही नहीं, बस देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 17 लोगों में 230 में 17 लोगों ने कमेंट किया है। और देखिए ओबीसी में भी जो लोग ये 60 प्लस पाए हुए हैं, ये लोग जो लोग भी 60 प्लस पाए हुए हैं वो लोग जनरल में काउंट हो जाते हैं, जनरल में फाइट करते हैं। तो इसीलिए ओबीसी का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। और अगर एससी गर्ल्स की बात किया जाए तो एससी गर्ल्स में हम जो है 7 8 8 10 लोगों का डाटा मिला, जो सब लोग 30 से 35 के बीच में है। एससी गर्ल्स की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 30 प्लस 30 ही जाएगी, 30 प्लस, या फिर हो सकता है जितनी लड़कियां सबको बुला ले। और बॉयज़ का भी अगर देखा जाएगा, एससी बॉयज़ का भी जो कट ऑफ है ये भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ये भी 33 प्लस के आसपास एससी का जाएगा। जनरल ओबीसी की बात किया जाएगा तो अभी आप लोगों को बताया 48 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 52 प्लस या फिर 51 प्लस भी है। ठीक है, तो यही इतना डाटा है, जितना भी डाटा का विश्लेषण किया गया है दोस्तों। डीवी के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसी डाटा के बेसिस पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इस बेसिस पे कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ हम अपने मन से बहुत ज़्यादा कम नहीं बता सकते, बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए हमको जो डाटा मिला उस पर विश्लेषण किए, उस पर ये डाटा दिए हैं। लेकिन जो लोग भी डीवी में पहुंचेंगे ये मान के चलिएगा 1 नंबर से 1 नंबर या फिर 1.5 मार्क्स, या फिर हो सकता है एकदम ना बढ़े, क्योंकि डीवी में बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग।
अब इस पे ये डिपेंड करता है कि 230 लोगों का डाटा है, 5000 लोग एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए इस पे आप लोग भी नंबर देख के विश्लेषण कर सकते हैं। अब इसके नीचे देखिए 230 में इतने लोग बस, इससे ऊपर पाएँ 80 लोग, और 50 के नीचे हैं। अब सोचिए 230 में से 30 इधर माइनस 150 लोग 50 से नीचे हैं, मतलब कि 50 के नीचे पाने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो जो लोग भी 50 के नीचे पाए हैं वो लोग भी निराश ना हो, उनके भी चांसेज हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं सीटों को लेकर, देखिए सीटों को लेकर अगर विश्लेषण किया जाए, 230 में 80 लोग ऐसे मिले थे जो 50 प्लस थे, ओबीसी और जनरल मिला के, ओबीसी और जनरल मिला के, और गर्ल्स में ये संख्या बहुत कम थी। अगर मान लीजिए हम लोग 5000 लेकर चलते हैं, 5000 में एग्ज़ाम दिए हुए हैं, देखिए कितना गुना बुलाएगा। सीटों की संख्या 904 है। 904 में आपका अगर जनरल ओबीसी का भी बात किया जाए, जनरल ओबीसी एससी और एसटी, इतने सीटों की अगर बात किया जाए तो देखिए ओबीसी की सीटें हैं 553, 215, 104 और 32। अब इसमें भी गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़, तो इसमें देखेंगे अगर गर्ल्स का जो है बॉयज़ 443 हैं, गर्ल्स 110 हैं। अभी इसमें EWS का भी है दोस्तों, इसमें से निकाल के आप लोग निकालिएगा, जब नोटिफिकेशन निकला था उस हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। 162 43 सीटें हैं, और इसमें तो लगभग जो लोग भी 30 प्लस पाए हुए हैं, जो लोग भी 30 प्लस हैं, या फिर गर्ल्स में तो 30 प्लस, और वो एससी का तो बताए हैं, बॉयज़ में 32 प्लस या फिर 33 प्लस, जितने लोगों का सबका हो जाएगा कन्फर्म, एकदम मान के चलिएगा। और एक आध 2 नंबर और बढ़ सकता है डीवी के बाद, अगर स्ट्रिक्टली अगर चेकिंग करता तो वो भी नहीं बढ़ेगा। चलिए इसमें 3 गुना बुलाएगा। इसमें देखिए 3 गुना अगर बुलाता है लगभग 1300 बच्चे जनरल में जाएंगे, 3 गुना बुलाता है लगभग 330 बच्चियाँ जाएंगी। इसमें अगर 3 गुना बुलाता है तो देखिए 3 2 6 486, लगभग 500 बच्चे, वही बोल रहे हैं लगभग 1800 जो है 1600 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो जनरल ओबीसी को मिला के 50 प्लस नंबर आए ओवरऑल। इस वाले आंकड़ा से, अगर इस वाले आंकड़ा का स्टैटिक्स का यूज किया जाए कि किसी सा रेशियो में बढ़ेंगे। लेकिन अब ये वाला देखिए, अगर 5000 में मान लीजिए 1000 अगर 1500 SC ST और जनरल ओबीसी गर्ल्स और SC ST जो भी बॉयज़ गर्ल्स मिलाकर इतने होंगे, तो 3500 बच्चे क्या दिए हैं बॉयज़ में, बॉयज़ अगर दिए होंगे तो 3500 बच्चे, और ऐसे इतने बच्चे इसमें से मिल जाएंगे आपको जो कि मतलब सीरियस नहीं थे। ये मान के चलिएगा 2000 लोग, वो कमेंट भी कहीं नहीं कर रहे हैं। लड़ाई बस 3000 में थी, 3000 में लड़ाई थी। अब उसमें से भी आपको देख रहा है जनरल और ओबीसी अगर मिला लिया जाए, ये भी लगभग अगर मिलाएंगे तो लगभग 129, मतलब ये मान के चलिएगा अगर इन दोनों को गर्ल्स और ये जनरल ओबीसी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला दिया जाए 5 दूना 7 एक 8, लगभग 2400 बच्चों को बुलाया जाएगा ओबीसी और जनरल के। तो कट ऑफ जो है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 70, कुछ लोगों का कमेंट आ जाता 70 प्लस जाएगा। भाई साहब 70 प्लस तो किसी कीमत पे भी नहीं जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। जो लोग भी 50 प्लस के आसपास हैं सब लोग सेफ़ हैं, और हो सकता है कट ऑफ और भी कम चला जाए। अगर 2000 ये जो बच्चे बता रहे जो सीरियस नहीं है या फिर कहीं कमेंट नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हों। ज़्यादा का मतलब क्या है, जो एवरेज चलता है उससे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नहीं तो ये एवरेज नंबर उसी के आसपास चलता है। अगर मान लीजिए कोई 70 प्लस मिलेगा भी तो ये मान कर चलिएगा 70 प्लस बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा उड़ के अगर जाएगी तो 40 प्लस होगी, या फिर 50 मान के चलते हैं, ठीक 50 प्लस, और 60 से 70 के बीच में जो जनसंख्या है ये भी मान के चलिएगा 400 या फिर 500 के आसपास हो सकती है।
और इस 400 में मुश्किल से 150 लोगों के पास वैलिड डिग्री होगी। ये मेरा जो है बात ध्यान से सुनिएगा, 150 लोगों के पास बस वैलिड डिग्री है। और उसके बाद आ जाएंगे 60 के नीचे, 50 के बीच में, ऐसे बच्चे लगभग 1000 बच्चे होंगे। इसमें ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि 55, देखिए 50 और 55 के बीच में, 55 और 60 के बीच में पूरा एकदम सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसमें लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। 60 प्लस तो एकदम सेफ है, वो तो अपना कहीं लिख लें ऐसे कि वैलिड डिग्री है, सब कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो तो एकदम सेफ है। जनरल और ओबीसी किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो। लेकिन 55 60 के नीचे जो है फाइनल कट ऑफ के लिए डिपेंड करता है डीवी। जो लोग भी हैं 60 के नीचे डिपेंड करता है डीवी, क्योंकि अगर डीवी मान लीजिए बहुत सारे सब जो डिप्लोमा है, डिग्री है, सब कुछ अगर आयोग ले लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर ले लिया तो फिर 60 के नीचे मुश्किल हो जाएगा। तब 58 प्लस या 57 प्लस ऐसे जा सकता है कट ऑफ। चलिए, और यहाँ से अगर मान लेते हैं 50 से 60 के बीच में अगर होंगे, इसके भी 50 से 60 हो गया, तो 40 से 50 के बीच में भी, 40 से 50 के बीच में भी अगर ऐसे बच्चे हैं, मान के चलिएगा 1500, तो 1500 एक 25, लगभग 3000 बच्चे ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जो कि 40 प्लस होंगे। तो दोस्तों फाइनल अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो ये मान के चलिएगा वही रहेगा डीवी के लिए, जनरल 52 प्लस, ओबीसी 48 प्लस। और गर्ल्स की अगर बात किया जाए, अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स की कट ऑफ जो है इससे पहले भी बताए हैं। और ओबीसी का गर्ल्स अगर बात किया जाएगा तो उन लोगों में जितने लोगों का भी 42 ही प्लस है। और जनरल में जिन लोगों का बात किया जाए अगर 46 प्लस हैं, 46 प्लस भी ज़्यादा बोल दे रहे हैं, ये 40 ही जाएगा, ये 42 प्लस, क्योंकि 230 में जो डाटा हम लिखे हुए हैं ये डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है। गर्ल्स में जो है वही 40 से 50 के बीच में डाटा वेरी किया हुआ है। तो यही डाटा है दोस्तों, इसको ऑब्जर्व करके आप लोग जो है अपना खुद का कट ऑफ बना सकते हैं कितना जा सकता है। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो फाइनल जो आंसर की है लगभग 1 महीना से पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम हुआ था, आंसर की आया था, लगभग 1.5 महीना हो गया, अभी फाइनल आंसर की उन लोगों का भी नहीं आया है। तो बहुत ही, अगर आ जाए पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद कम है। तो यही था दोस्तों 230 बच्चों का विश्लेषण। एकदम सेफ अगर बात किया जाए तो 60 प्लस बोल रहे सेफ, लेकिन हमको लग रहा है कि जो लोग भी 55 प्लस हैं ओबीसी में, वो लोग सेफ हैं एकदम, मतलब। और जो लोग 60 प्लस जनरल में हैं वो लोग सेफ हैं बॉयज़ में। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए तो 17 लोगों का डाटा मिला था। इससे ये पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या बहुत कम है। हो सकता है एससी का जो कट ऑफ गया है उससे उसी के आसपास इनका भी कट ऑफ जाए, हो सकता है और भी कम जाए, क्योंकि बच्चे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है बहुत लोग बाद में बनवाए हैं, तो दोस्तों जिनके पास लास्ट डेट के पहले का सर्टिफिकेट रहा होगा उन्हीं का मान्य होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी आवेदन बाद में मांगा गया था, अभी कुछ 1 साल पहले ही मांगा गया था। तो उनका भी जो है लास्ट डेट के पहले वाला ही माना जाएगा। तो यही था विश्लेषण दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।